राधे राधे। आज फ्रेंडशिप डे है, अर्थात एक मित्र का अपने मित्र के प्रति भाव, प्रेम, स्नेह, उसका दिवस, फ्रेंडशिप डे। देखिए, दुर्भाग्य बस इतना है, जो जीव भगवान को अपना मित्र नहीं मानकर संसारियों को अपना, एक दूसरे को अपना मित्र मानते हैं, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और पतन का कारण है। क्योंकि वास्तव में आपके संबंधी, आपके मित्र केवल श्री कृष्ण हैं और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि मित्र का अर्थ ही यही है जो आपसे निष्काम भाव से प्रेम करे, आपको सुख पहुंचाने का प्रयास करे, आपसे जो सुख चाहे, वो कैसा मित्र है। और संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो आपके सुख के लिए कुछ सोच भी सकता है। नवारे पत्योः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। बृहदारण्यकोपनिषद में ये मंत्र पूरा डिटेल में बताया गया है। दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 5वां मंत्र और चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का 6वां मंत्र। और अंत में क्या कहा गया कि नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। इस संसार में कोई जीव किसी के सुख के लिए सोच भी नहीं सकता। कब तक? जब तक उसको सुख की प्राप्ति न हो जाए। और जब सुख की प्राप्ति हो जाएगी तब आप उसे अपना मित्र मान सकते हो। क्योंकि जब भगवत प्राप्ति हो जाती है जीव को, तो भगवान की समस्त शक्ति, समस्त गुण भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। इसलिए भक्त और भगवान में, महापुरुष और भगवान में कोई अंतर नहीं है। बस एक शक्ति भगवान नहीं देते, जगत व्यापार वर्जम। ब्रह्मसूत्र में कहा गया, चौथे अध्याय के चौथे पाद का 17वां सूत्र, 4:4:17 ब्रह्मसूत्र। केवल ये सृष्टि निर्माण आदि करना, इसका रक्षा करना, प्रलय करना, ये काम भगवान करते हैं। बाकी सब कुछ भगवान दे देते हैं अपने भक्त को, सब कुछ शक्ति। तो संसार में आपके कोई वास्तविक मित्र हो ही नहीं सकते। क्योंकि यहाँ तो ऐसा हाल है भाई, जब तक आपसे स्वार्थ पूर्ति होता होगा, एक एक शब्द पर ध्यान दो, जब तक आपसे स्वार्थ पूर्ति होता होगा, आपके पीछे पीछे घूमेंगे, बहुत ही ऐसा जताएंगे कि बढ़िया फ्रेंड है, बढ़िया, आपके लिए उनके मन में फीलिंग्स है, प्रेम है, सब कुछ है। लेकिन वास्तविकता तो तब पता चलता है जब आपके पास कुछ न हो, आपसे कोई स्वार्थ पूर्ति न हो, और तब भी वो आपके साथ खड़ा रहे, तब समझिए वो मित्र है। जो कि बहुत रेयर है, बहुत रेयर। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी के सुख के लिए कुछ कर नहीं सकता। निष्काम निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला यहाँ कोई नहीं है। निष्काम भाव से तो प्रेम केवल भगवान और महापुरुष ही कर सकते हैं। इसलिए वास्तविक आपके मित्र हरि गुरु ही हैं। और मित्र हम उसे कहेंगे जो आपका भला चाहे, ठीक है, जो आपको सही मार्ग बतलाए। इस संसार में लोग 99.9% जो मित्र होते हैं एक दूसरे को, जिनको आप मित्र कहते हो, तो आपको बुरी चीज ही बताते हैं। कौन बताता है भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो? ऐसे मित्र आपको कहाँ मिलते हैं? सब बोलेंगे चल इधर घूमने चलते हैं, जा घर में झूठ बोल दे, घर में बोल हम इधर आ रहे हैं, चलेंगे यहाँ। यही सब चल रहा है संसार में। और मित्र उसे कहा जाएगा जो आपकी रक्षा कर सके। संसार में तो व्यक्ति अपने खुद की ही रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या करेगा? सर्वसमर्थ तो केवल भगवान है और महापुरुष है। भगवान सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वशोरित, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, अर्थात समस्त दुष्प्रभावों से, समस्त दुष्टों से आपकी जो रक्षा कर सके, वही मित्र कहलाने के योग्य। जो सर्वसमर्थ हो, संसार में कोई नहीं है सर्वसमर्थ, वो तो अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने खुद ही वो माया के अंडर में है, भगवान को भूले हुए हैं और दिन रात दुखी हैं। ये कैसे आपके मित्र हैं? इसलिए समझिए वास्तविकता को। आपके वास्तविक मित्र केवल श्री कृष्ण ही हैं। वेद में मंत्र भरा पड़ा है, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6:4। गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमभ्यम। गीता 9:18।
येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। सखा अर्थात मित्र कौन है? कपिल देव भगवान अपनी माँ देवहूति से कह रहे हैं, मैं ही सभी का मित्र हूँ, सब मेरे ही हैं। 3:25-38 भागवत। इसलिए भगवान को छोड़कर आपका वास्तविक मित्र कोई हो ही नहीं सकता। और भगवान ऐसे मित्र हैं, ये जीव हम और आप भगवान को कब से भूले हुए हैं। कोई तो इतने कृतज्ञ हैं, दिन रात गाली देते हैं, मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी भगवान आपके हृदय में बैठकर आपके आइडियाज को नोट कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप जो भी शुभ कर्म करोगे उसका रिजल्ट भगवान ही तो देते हैं ना। भगवान नोट करके रखते हैं कि इस व्यक्ति ने मतलब इस दिन में इतने बजे ये दान दिया था, चलो हम नोट कर लेते हैं, समय आने से इसका फल दे देंगे। कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। आप उनकी कृपा से जीवित हो। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विददाति कामान तत्कारणम सांख्य योगादिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:13। यही मंत्र कठोपनिषद में है 2:2-13। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम। निरंतर जो आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, चेतना प्रदान कर रहे हैं, जिस कारण से जीवात्मा में जो चैतन्य शक्ति है वो भी भगवान की कृपा से है। और उस चैतन्य शक्ति को पाकर हम वर्क कर पा रहे हैं, श्वास ले पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जो भी वर्क हो रहा है चेतना के कारण हो रहा है। जीवात्मा को चैतन्य शक्ति भगवान दे रहे हैं, ऐसे मित्र। और जीव क्या कर रहा है? भगवान को मानता नहीं है, भगवान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है, ऐसा कृतज्ञ जीव। लेकिन फिर भी भगवान ऐसा कभी हुआ कि हृदय से चले जाएं या शक्ति उसको ना दें या उसके आइडियाज को नोट ना करें? नहीं, ऐसे कृपालु हैं। और यही होता है वास्तविक मित्र का लक्षण, कि उसका मित्र भले ही कितना भी मतलब उसको भूल जाए, भले ही ना माने, भगवान कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें सच्चा मित्र मानता हूं और सदा मानता रहूंगा, सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ऐसा मित्र। और दुर्भाग्य है उन जीवों का, परम दुर्भाग्य हम कहेंगे, जो ऐसे भगवान को भूलकर संसार में एक दूसरे को मित्र मानते हैं, उनको समय देते हैं, जबकि आपका वास्तविक मित्र आपके हृदय में बैठा है और इंतजार कर रहा है। और वेद में फिर कहा गया, त्वाशुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। श्वेताश्वतरोपनिषद के 4 अध्याय का 6वां मंत्र। 2 पक्षी हैं हृदय में, वो दोनों मित्र ही हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है अभिज्ञात और पुरंजन। 4थे स्कंद में आप देखिएगा, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अभिज्ञात और पुरंजन 2 अनादि सखा हैं, 2 मित्र हैं। लेकिन उसमें से जो ये जीवात्मा है, ये पुरंजन जो है, वो अपने मित्र अभिज्ञात को भूल गया है, लेकिन अभिज्ञात नहीं भूला है। वो नहीं भूले हैं क्योंकि वो वास्तविक फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड मानते हैं। लेकिन ये जो जीव है, पुरंजन है, ये अपने मित्र को भूल गया, संसार में आया, संसार में एक दूसरे को मित्र मानने लगा। इसलिए यदि अपना परम कल्याण चाहते हो, अपने वास्तविक मित्र को पहचानो, वास्तविक सखा को पहचानो। संसार में समय वेस्ट मत करो। एक क्षण भी अगर आपने भगवान के लिए समय दिया, वो समय आपका परम मूल्यवान है, बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। लेकिन इन संसारी जीवों के प्रति आपने अगर मन लगाया, कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। धोखे में थे, धोखे में हो, धोखे में ही रहोगे कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ कोई किसी का मित्र नहीं है, सब अपने सुख के लिए ही मित्र बनाते हैं, अपना सुख चाहिए। 2 पर्सन है, वो उससे सुख चाहता है, वो इससे सुख चाहता है किसी के पास नहीं। और समझ रहे हैं, ये समझ रहा है उससे मिलेगा, वो समझ रहा है इससे मिलेगा, लेकिन किसी से कुछ सुख नहीं मिलता। और जो भी मिलता है 5-10 मिनट का है, लिमिटेड अमाउंट का है। अनलिमिटेड सुख तो केवल श्रीहरि है, क्योंकि वो वास्तविक आनंद है। रसो वैशः, वेद में स्पष्ट प्रमाण। इसलिए जो आप सुख चाहते हो वो केवल भगवान के पास है। इसलिए अपना मित्र को पहचानो, अपने सच्चे संबंधी को पहचानो। और मित्र वही है जो कभी भी आपका साथ ना छोड़े। और संसार में पता नहीं कब कौन इस संसार से चला जाए, और जाने के बाद फिर कोई गारंटी नहीं है। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। लेकिन भगवान, जब जीवात्मा इस शरीर से निकलता है, साथ ही साथ भगवान भी निकलते हैं।
वो एक पल के लिए, एक निमिष मात्र के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ते। और क्या प्रमाण आपको चाहिए मित्रता का? इतने प्रमाण के बावजूद भी अगर कोई श्री कृष्ण को अपना मित्र न माने, फिर भी संसारियों को माने, ये तो उसका दुर्भाग्य ही है। और उसने ये सोचा है शायद उसको मनुष्य जीवन बर्बाद करना है और फिर से 84 लाख में कुकर शुकर योनि में घूमना है, दुख पाना है। फिर कबहू की करी करुणा नर देहि, भगवान कभी कृपा करके देंगे? गर्भ में तो वादा करता है जी प्रभु निकाल दीजिए, हम आपकी ही भक्ति करेंगे, लेकिन जैसे ही बाहर आता है ये माया के प्रकोप से सब कुछ भूल जाता है। लेकिन फिर भी भगवान इतने, मतलब देखिए इतना उनको ध्यान है आपका, संत भेज देते हैं, गुरु भेज देते हैं, महापुरुष भेज देते हैं कि जाओ इनकी कथा सुनो, सत्यता को पहचानो। लेकिन फिर हम वहां जाते हैं पंडाल में, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, अहंकार पूर्वक जाते हैं और उनमें दोष ढूंढने लगते हैं और कुछ लाभ नहीं हो पाता है। ऐसे ही अनंत जन्म बर्बाद हो गए, अनंत जन्म, अनलिमिटेड जन्म बर्बाद हो गए। इसलिए अपने वास्तविक संबंधी को पहचानो। संसार में जितने भी मित्र हैं ये बस ये एक तो देखिए, सबसे भले ही कितना भी कोई अच्छा हो जाए, सर्वसमर्थ है क्या? नहीं है। वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। एक लिमिट में ही कर सकता है, अनलिमिटेड वे में वो रक्षा आपका नहीं कर सकता। इसलिए सर्वसमर्थ केवल भगवान है, भगवान के बराबर ही कोई नहीं है। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते पराश शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। भगवान के बराबर ही कोई नहीं है। इसलिए सर्वभाव से अगर आपकी कोई रक्षा कर सकता है वो श्री कृष्ण ही है। इसलिए ऐसे मित्र को अपना मित्र मानो जो वास्तव में आपका मित्र है और इतना प्रेम करते हैं आपसे। सोचिए कि जीव कितना कृतज्ञ है, एक के बाद एक उपकार भगवान कर रहे हैं, लेकिन ये इग्नोर कर रहा है। और संसार में क्या होता है, सपोज कोई पानी ग्लास भी आपको दे दे, आप प्यासे हो, पानी का ग्लास ले आए, आप बोलोगे थैंक यू, धन्यवाद करते हो। लेकिन भगवान एक के बाद एक उपकार कर रहे हैं, कोई जानता ही नहीं है, और जानते भी हैं तो विश्वास नहीं है। वैसे कृतज्ञों को क्या क्या, मतलब सबसे बड़ा दोष कृतज्ञ, अर्थात कोई आपके लिए उपकार करे उसको न मानना, ये सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा पाप। और ऐसे अनंत जीव भरे हुए हैं संसार में। इसलिए यदि अपना कल्याण चाहते हो, अपने वास्तविक मित्र को पहचानो जो आपका वेट कर रहा है अनादिकाल से। उसके एंड से कोई कमी नहीं है, कमी हम और आपकी एंड से है, हम उनको नहीं मान रहे हैं। जिस दिन मान लोगे उसी दिन परम कल्याण, उसी दिन बेड़ा पार, उसी दिन वो वास्तविक रस आपको अनुभूत होगा, वो वास्तविक आनंद की प्राप्ति आपको होगी जो आप संसार में ढूंढते हो। उससे मिलेगा, इससे मिलेगा, नहीं मिलता है, दुख ही मिलता है। जो वास्तविक सुख का जो प्यास है, ये प्यास तभी शांत होगा जब वो वास्तविक आपके मित्र आपको मिल जाएं। और बहुत सरल है उनको प्राप्त करना, बस उनको अपना मान लेना है, विश्वास करना है, बस इतना अगर हो गया तुरंत वो प्रकट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। राधे राधे।